शहीद आजम भगत सिंह की बहादुरी और क्रांति के किस्से कहानियाँ तो हर कोई जानता है, लेकिन उनका नाम भगत सिंह क्यों पड़ा, इस बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत माँ के इस महान सपूत का नाम उनकी दादी के मुंह से निकले लफ्जों के आधार पर रखा गया था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। इसी पर उनकी दादी जय कौर के मुंह से ए मुंडा तो बड़ा भागा वाला है, मतलब यह लड़का तो बड़ा सौभाग्यशाली है। दादी के मुंह से निकले इन अल्फाजों के आधार पर घर वालों ने यह फैसला किया कि भागा वाला होने की वजह से लड़के का नाम इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता होना चाहिए, लिहाजा उनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। शहीद आजम का नाम भगत सिंह रखे जाने के साथ ही नामकरण संस्कार के समय किए गए यज्ञ में उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने यह संकल्प भी लिया कि वे अपने इस पोते को देश के लिए समर्पित करेंगे। भगत सिंह का परिवार आर्य समाजी था। घर के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति और आज़ादी की बातें किया करते थे। यह गुण उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके घर के सभी सदस्य उन दिनों आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। एक बार उनके चाचा अजीत सिंह ने भगत सिंह से कहा कि अब लोग तुम्हें मेरे भतीजे के रूप में जाना करेंगे। इस पर शहीद आजम ने कहा, चाचा जी, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब लोग आपको भगत सिंह के चाचा के रूप में जाना करेंगे। शहीद आजम का जन्म 1907 में 17 और 18 सितंबर की रात पंजाब के लायलपुर ज़िले में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसलिए इन दोनों ही तारीखों में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। लाहौर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते समय वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में उन्हें काला पानी की सज़ा हुई, इसलिए उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में भी भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने सैंडर्स हत्याकांड के सबूत जुटा लिए और इस मामले में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। भारत के इस महान क्रांतिकारी को फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े विद्रोह की आशंका से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जेल के भीतर चुपचाप निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को फांसी दे दी और उनके पार्थिव शरीर को वहां से हटा दिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने 404 पेज की डायरी लिखी थी, जिसके मूल प्रति इस समय उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह के पास है। भगत सिंह कुल 716 दिन जेल में रहे थे। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।